हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 10 नॉर्मल वाइटल साइन के बारे में, जैसे कि पल्स रेट कितना होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, रेस्पिरेशन रेट कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, बीएमआई कितना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, ब्लड कितना होना चाहिए हमारे शरीर में, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए। इन सभी वाइटल साइन के जरिए हम पता कर सकते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ है या बीमार है। तो चलिए जानते हैं इन सभी के बारे में। पहला है पल्स रेट और हार्ट बीट। पल्स रेट और हार्ट बीट लगभग दोनों एक ही होते हैं। नॉर्मल पल्स रेट 60 से 110 के बीच में होता है। अगर पल्स रेट 60 से 110 के बीच में है तो उसे नॉर्मल माना जाता है। एवरेज पल्स रेट 72 बीट्स पर मिनट होता है। अगला है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर 97.5 टू 99.5 फ़ारेनहाइट के बीच में होता है, उसे नॉर्मल माना जाता है। एवरेज बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। बॉडी टेम्परेचर वेरी कर सकता है, ये डिपेंड करेगा कि आप किस वेदर कंडीशन और तरीके से टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं। अगर ठंड का मौसम है तो टेम्परेचर अलग होगा, गर्मी में बॉडी टेम्परेचर अलग होगा। थर्मामीटर को मुंह में लेकर टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो टेम्परेचर अलग होगा। आर्म में लगाकर बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे तो टेम्परेचर अलग होगा। तो इस तरह से टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। अगला है रेस्पिरेशन रेट, मतलब सांस लेने की गति को रेस्पिरेशन रेट कहा जाता है। रेस्पिरेशन रेट 12 से 20 के बीच में होता है, उसे नॉर्मल माना जाता है। एवरेज रेस्पिरेशन रेट 18 होता है। अगर रेस्पिरेशन रेट 24 ब्रीथ पर मिनट है तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अलर्ट हो जाएं। हो सकता है कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ जाए। अगला है ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 100/70 टू 125/80 mmHg के बीच में होता है। एवरेज बीपी 120/80 होता है। कुछ कंडीशन में बीपी कम या ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि जब हमारा शरीर रेस्टिंग कंडीशन में होता है और जब हम सो कर उठते हैं उस वक्त बीपी मेज़र करेंगे तो बीपी लो होगा, और जब हम एक्सरसाइज करके, रनिंग या कुछ काम करके बीपी मेज़र करेंगे तो बीपी हाई होगा। इस तरह से बीपी हाई या लो हो सकता है। अगला है ब्लड शुगर लेवल। फास्टिंग के दौरान ब्लड शुगर लेवल 70 से 100 के बीच में होता है, उसे नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर फास्टिंग के दौरान ब्लड शुगर लेवल 100 से 126 के बीच हो जाए तो उसे प्री डायबिटीज़ कैटेगरी में रखा जाता है। खाने के 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर लेवल 130-140 के बीच में होना चाहिए, लेकिन अगर शुगर का लेवल बढ़ा हुआ दिख रहा है तो यह डायबिटीज़ के लक्षण माने जाते हैं। अगला है ऑक्सीजन लेवल। नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल 95 टू 99 के बीच में होता है। अगर ऑक्सीजन लेवल 90 टू 94 के बीच में है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, और अगर ऑक्सीजन लेवल 90 से कम है तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए या खुद से हो जाना चाहिए। अगला है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मेल में 13.5 टू 17.5 ग्राम पर डीएल होता है, और फीमेल में हीमोग्लोबिन 12.5 टू 15.5 ग्राम पर डीएल होता है। अगला है ब्लड। ब्लड मेल में 5 से 6 लीटर होता है और फीमेल में 4.5 टू 5.5 लीटर होता है। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में 7 से 8% ब्लड होना चाहिए। अगला है ब्लड का पीएच वैल्यू। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.35 टू 7.45 के बीच में होना चाहिए। अगला है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स से हम अपने बॉडी का फैट परसेंटेज निकाल सकते हैं। WHO के द्वारा BMI का जो रेंज दिया गया है उससे हम समझ सकते हैं, जैसे कि किसी का BMI बिलो 18.3 है तो आप अंडरवेट है, मतलब कि आपका वेट कम है। और अगर आपका BMI 18.5 टू 24.9 के बीच है तो आपका वेट नॉर्मल है। और अगर आपका BMI 25 टू 29.9 है तो आप ओवरवेट है, मतलब कि आपका वेट ज़्यादा है। और अगर आपका BMI 30 या 30 से ज़्यादा है तो आप ओबेसिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं। BMI आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। BMI निकालने के लिए हाइट और वेट की आवश्यकता पड़ती है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।